भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अध्याय 1 श्री कृष्ण पुस्तक में से पाठ। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो कंस को जो है वसुदेव जी ने बोला कि क्या बोला कि अपनी जो बहन है जिसका अभी अभी विवाह हुआ है उससे वो ईर्ष्या ना करे। तो ईर्ष्या क्यों आ रही है कंस को? क्योंकि उसको अभी लग रहा है कि अभी ये जो इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरा वध करेगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। हमारे अंदर में जो भय आता है उसका क्या कारण है? द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया इसलिए हम भौतिक जगत में आए हैं। तो जितना भी हमारे अंदर में अगर भय है, डर लगता है, तो उसका मेन कारण क्या है? वसुदेव जी बता रहे हैं कि द्वेष के कारण जो है हमें भय लगता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण करा कर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। तो अगर कंस अपनी बहन को मारता है, उसका वध करता है, तो उससे कंस का ही जो यश है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार वसुदेव ने सद उपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। क्योंकि उसको बहुत प्रयास किया, जबकि वसुदेव जी स्वयं भगवान के महान भक्त हैं। वो कंस को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी शांत नहीं हो रहा, क्योंकि उसका जो संग था वो असुरों से था। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सद उपदेश की परवाह नहीं करता। तो अगर असुर को कोई अच्छा आदेश दिया जाए या उपदेश दिया जाए तो वो उसको नहीं सुनता। वो बस लिखे, अ डीमन नेवर केयर्स फॉर एनी गुड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो जिसके अंदर में जब तक हमारे अंदर में असुरी प्रवृत्ति है तब तक हम गीता और भागवत के जो उपदेश हैं उसको हम सही से नहीं ले पाएंगे, है ना। उसके प्रति हम पूरे तरीके से विचार नहीं कर पाएंगे। He is just like a determined thief. वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक चोर के समान है, उसको जितने भी अच्छे उपदेश दे लो, उस चोर के ऊपर में जो है कोई भी अच्छे उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। हम चाहे जितने भी उपदेश सुन लें, अगर हमारे अंदर में गलत आसुरी प्रवृत्ति है तो उन उपदेशों का हमारे ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। भगवान जी बोल रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं कि कितना ही चाहे प्रामाणिक उपदेश क्यों ना हो तो भी जो है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है
या नास्तिकतावाद के कारण, उस स्वभाव के कारण हम अच्छे उपदेश को नहीं ले पाते। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सद उपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सत उपदेश को ग्रहण करने में अक्षम रहते हैं वे असुर कहलाते हैं। तो यहाँ पे असुर और देवता में अंतर बताया जा रहा है कि जो अच्छे उपदेशों को के द्वारा भगवत गीता और भागवतम में जो उपदेश दिए गए हैं उसके द्वारा अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? देवता बोला जाता है। सर्वे गुणा तत्र समासते सूरा हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणो मनोरथीन अस्ति धावतो वही। तो इसलिए जब हम गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षा को, उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, है ना, गीता और श्रीमद् भागवतम के उपदेशों के द्वारा। ऐसा नहीं कि हमारा मन क्या उपदेश दे रहा है, हमारी इंद्रियां क्या उपदेश दे रही हैं। मन और इंद्रियां भी हमें कुछ ना कुछ उपदेश देती हैं, और भौतिक जगत के जो लोग हैं वो भी हमें कुछ उपदेश देते हैं। लेकिन हमें अगर देवता का गुण है तो हम गीता और भागवत के उपदेश के अनुसार चलेंगे। तो कंस को अच्छे उपदेश दिए जा रहे थे, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हम अच्छा उपदेश प्राप्त करें लेकिन संग हमारा अच्छा नहीं है ना। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं हाथी स्नान। हाथी जो होता है वो क्या करता है? स्नान करता है, स्नान करने के बाद में क्या करता है? पानी फेंकता है, पाउडर डालता है, पाउडर जैसे हम नहाने के बाद में पाउडर डालते हैं, वैसे ही हाथी अपने ऊपर क्या करता है? धूल डाल देता है। तो यही बात हो गई कि हम गीता और भागवत का उपदेश तो सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद में टीवी देख रहे हैं और कार्टून देख रहे हैं और असत्संग कर रहे हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो अच्छा संग करता है, असत्संग का त्याग करता है। तो इसलिए जो सद उपदेश हैं गीता और श्रीमद् भागवतम के, तो उनको हम ग्रहण तभी कर पाएंगे जब हम असत्संग का त्याग करेंगे। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीजों को करना है और प्रतिकूल चीजों का हमें क्या करना है? त्याग करना है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने हमें कोई बीमारी की दवाई दी, लेकिन हम उसके साथ में परहेज नहीं करते तो दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए कई लोग उपदेश तो लेते हैं लेकिन वो उपदेश को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाते, आसुरी प्रवृत्ति के कारण या असत्संग के प्रभाव के कारण, है ना। तो अगर हम असत्संग का जब तक त्याग नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा असत्संग हमारे मन जो है वो हमारा असत्संग है, मन के द्वारा हमें असत्संग प्राप्त होता है। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कोय। तो हमें साधुओं से कथा सुननी चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, उनसे कथा सुनने के द्वारा। तो इस प्रकार से हम जो भागवतम और गीता के दिए गए जो उपदेश हैं उनको हमें ग्रहण करना है, अपने हृदय में ग्रहण करना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लेकिन असुर व्यक्ति है वो उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाता। वो उनको ऐसे हो गया कि कान में एक कान से निकाला, दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान में डाला, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ग्रहण नहीं कर पाता उन उपदेशों को। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए, तो हैरान हो गए अभी क्या करें, कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह से रक्षा करें। कितना मुश्किल है कि कंस उनकी पत्नी को मारना चाह रहा है। अभी वो संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति की को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे,
किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। तो पापा जी बोल रहे हैं कि जब संकट की परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, जो कि समय समय पे कुछ ना कुछ संकट आता रहता है, कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। मन के द्वारा परेशानी आती है, शरीर के द्वारा परेशानी आती है, दूसरे जीवों के द्वारा परेशानी आती है, प्रकृति के द्वारा परेशानी आती है। अलग अलग प्रकार से जो है कष्ट आते हैं हमारे जीवन में। लेकिन पापा जी बोल रहे हैं कि विकट स्थिति को टालने में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, है ना। जैसे हम मंगल आरती अटेंड करते हैं या नाम जप करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, तो हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, one should try his best to execute his duty, but if the attempt fails, he is not at fault. वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। अभी तो पहले मैं देवकी को तो बचा लूं, उनका ये पॉइंट था। जब संतानें होंगी तो तब देखेंगे, प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी प्रकार मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। तो अभी उनका मेन जो विचार था मन में कि मैं पहले देवकी की रक्षा कर लूं, बाद में उनके पुत्रों की रक्षा करूंगा। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष के फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्य का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना हो, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। तो ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि अगला शरीर हमें कैसा मिलेगा। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे, है ना। अगला शरीर हमें कैसा मिलेगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपने कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, तो अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहे थे भरत महाराज। किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग हिरण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। तो एक हिरण से आसक्त होने के कारण भरत महाराज अगले जन्म में उनको हिरण ही बनना पड़ा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। तो जिस प्रकार से हमारा भाव रहेगा मृत्यु के समय, जिस प्रकार से जिससे भी हमारी आसक्ति रहेगी मृत्यु के समय, उसी प्रकार का हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा। अगला किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करें। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में कितना ही सतर्क क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सतर्क क्यों ना रहे, लेकिन जीव को अगला शरीर कैसे मिलेगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसको जान पाना अत्यंत ही कठिन है। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से सस्मान बोलने लगे। तो उन्होंने बहुत ही विचार करके आदर से कंस को बोलना चालू किया कि उन्होंने भी सोचा इस कष्ट की परिस्थिति में
हम कैसे अभी अपनी पत्नी की तो रक्षा कर लें, बाकी पुत्रों को बाद में देखेंगे। अपनी पत्नी की रक्षा उपाय सोचकर वह कंस को अत्यंत सम्मान से बोले, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चापलूसी करनी पड़ती है। फ्लैटर अ पर्सन लाइक कंसा अ मोस्ट विशियस पर्सन। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त को किसी ऐसे परिस्थिति में फंस गया। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। दैट इज द वे ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक ट्रांजैक्शंस। यद्यपि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे खतरे की आशंका इसलिए क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आने वाला है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि पुत्र होगा या नहीं होगा? तो आपको तो खतरा इनसे तो है ही नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो। तो कितना असुरक्षा का भाव था कंस के अंदर में, तो उसको सुरक्षा महसूस करवाया उन्होंने। ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सभी को लाकर अवश्य कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। तो एक एक करके जो मैं सारे जितने भी पुत्र होंगे देवकी के, मैं तुमको देता रहूंगा। कंस वसुदेव के वचनों को महत्व से जानता था। उनको पता था कि वसुदेव जो है अपना जो उन्होंने वचन दे दिया उस वचन को पूरा करेंगे। तो पहले तो ऐसे ही था, अगर मुंह से आपने बोल दिया तो उसको आपको पूरा करना है। और वह उनके तर्क से आश्वस्त था। तो उन्होंने जो तर्क दिया कि क्या तर्क दिया कि मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से है, तो आप इनकी हत्या मत कीजिए। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तो इस प्रकार से जो है अपने घर पे वापस आ गए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी के 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। तो इस प्रकार से जो है कंस जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ कि जब उसने देखा कि वसुदेव जो है अपने वचनों को पूरा कर रहे हैं। जैसे हम भी दीक्षा के समय वचन लेते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे, तो हम एक प्रकार का वचन लेते हैं। तो जब हम वचन लेते हैं हमें उसको वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा
प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि जो असली में जो भक्त है, चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आते रहें, लेकिन उनको सहन करते हुए वो अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य परायणता, इसलिए वसुदेव जाने जाते थे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अ लर्नेड पर्सन लाइक वासुदेव कैरिड आउट हिज ड्यूटीज विदाउट हेजिटेशन। ऑन द अदर हैंड, अ डीमन लाइक कंसा नेवर हेजिटेट्स इन कमिटिंग एनी अबॉमिनेबल एक्शन. It is said, therefore, that a saintly person can tolerate all kinds of miserable conditions of life. A learned man can discharge his duty without awaiting favorable circumstances. तो कभी भी जो बुद्धिमान, जो भक्त है, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। तो कैसी भी परिस्थिति हो, अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आती, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो आप देखिए कि कितने कष्ट आ रहे हैं वसुदेव के जीवन में। तो उन कष्टों के बीच में भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, जैसे प्रभुपाद जी भी विदेश गए, कितने उनको कष्ट हुए, लेकिन उनको भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर का आदेश था कि आपको विदेश में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही साक्षात्कार से इस बात को बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, चाहे उसको किसी भी प्रकार के कष्ट आते हैं, उनको सहन करते हुए जो है वो अपने कार्य को करता रहता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास उसका चलता रहता है। A devotee can sacrifice everything to satisfy the supreme personality of Godhead. एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये तो भौतिक जगत का नियम है। जैसे समुद्र में, समुद्र जो है बिना लहरों के नहीं होता, उसी प्रकार से ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक जगत जो है उसमें कष्ट तो कष्ट ही है, बिना कष्टों के आप कभी भी आप ऐसा जीवन आपको मिल ही नहीं सकता कि जो परफेक्ट हो, सब कुछ सही चले, दुनिया में सब कुछ सही चले, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं रहे, ना मुझे कोई बीमारी रहे, ना मुझे कोई मानसिक परेशानी रहे, ना कोरोना वायरस रहे, ना कोई भी प्रकार की परेशानी ना रहे दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो परेशानियां तो आती रहेंगी। हमारे आचार्य के जीवन में कितनी परेशानियां आई, जैसे हरिदास ठाकुर जो कि 192 वाला करते थे रोज, उनको भी जो है जो नवाब था उसने उनको 22 बाजारों में उसको पिटवाया, हरिदास ठाकुर को। उनका क्या जुर्म था कि वो हरि नाम का जप कर रहे थे, शांति से नाम जप कर रहे थे। महान भक्त, स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार हरिदास ठाकुर। तो ऐसा कोई परिस्थिति, कभी हम सोचे कि सब परिस्थितियां जब सही हो जाएंगी, सब मैं फिर वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाके जो है मैं भजन करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। परिस्थितियां आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा जीवन में, है ना। तो उन परिस्थितियों के बीच में कैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं, कैसी भी लहरें आ रही हैं समुद्र में, तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मुझे परेशानी आ रही है। सपोज दो भक्त जो है एक स्थान पे सेवा कर रहे हैं, एक भक्त बोलता मैं इसके साथ सेवा नहीं करूंगा, इस भक्त को हटा दो, दूसरे भक्त को लेके आओ। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे अंदर में परेशानी, हमारे अंदर में है, दूसरे में परेशानी नहीं है। तो दूसरा भक्त जो है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने उसको भेजा है। तो इसलिए हमें हमारा जो चिंतन है वो कहाँ होना चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए इस परिस्थिति में। चिंता में चिंतन नहीं होना चाहिए। चिंता करोगे तो चिंता में ही रह जाओगे, डूब जाओगे, चिंता चिता में चली जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है, प्रयास करना है भगवान का चिंतन करने का।
तो भगवान अलग अलग प्रकार से परिस्थितियां देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशानियां देते हैं, कुछ ना कुछ। तो जो भी अलग अलग परेशानियां आती हैं उसमें हमें ऐसा प्रयास करना है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वसुदेव एक बहुत ही महान, जबकि गृहस्थ थे, लेकिन उनके अंदर में साधुओं के, संतों के गुण थे। तो इसका कोई है नहीं कि कोई गृहस्थ आश्रम में रहे या वानप्रस्थ आश्रम में रहे या ब्रह्मचारी आश्रम में रहे या संन्यास आश्रम में रहे। सर्वे गुणा तत्व समासते सूरा, उसके अंदर में कितना भगवान के प्रति अनुराग आ रहा है। इसका ये नहीं है कि आप कितने माला करते हो। अगर आप रोज 64 माला भी करते हो लेकिन आपके मन में अहंकार आ गया तो उस माला का कोई फायदा नहीं। असली चीज क्या है, कितना आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कितना आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, आपके अंदर में कितने वैष्णवों के गुण आ रहे हैं। तो वसुदेव जी जो हैं इतनी कठिन परिस्थिति में, जहाँ पे उनकी पत्नी को मारा जा रहा है, उनके पुत्रों को मारा जा रहा है, उसमें भी वो अपने प्रयास को छोड़ते नहीं है। जब हमें कोई सेवा मिलती है, सेवा में अगर कोई थोड़ी परेशानी आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम सेवा नहीं करेंगे। टेंशन हो जाती है मन में, मन डिस्टर्ब हो जाता है। कोई ऐसी सेवा मिल जाए जिसमें कि थोड़ी हमें परेशानी आ रही है, शारीरिक परेशानी आ रही है या मानसिक कोई परेशानी आ रही है, तो हम तुरंत सेवा को छोड़ने में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तरोरेवा सहिष्णुना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, तरोरेवा सहिष्णुना, पेड़ की तरह जो है वो सहन करता है। तुरंत थोड़ा सा कुछ किसी ने गलती की, तुरंत उसको जो जाके उसको डांट लगा दी, उसकी गलती बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना सहन करना चाहिए, सहनशीलता अपने अंदर में लाना है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खुश हो गया कंस, मेरे को ये पुत्र देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो भगवान में आस्था नहीं रखता, पापा जी लिख रहे हैं, वो कभी भी अपने वचनों को पूरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। तो इसलिए श्री उपदेशामृत में बताया गया कि जो भक्ति में सबसे पहला कदम क्या है, सबसे पहला है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते तो हम जो हमारे नियम हैं उनका पालन नहीं कर पाएंगे। जो हमने वचन दिया है कि हम सोलह माला करेंगे, मंगल आरती करेंगे, नाम जप करेंगे, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे। One cannot control the senses. Oh, sorry. An atheistic person cannot be firm in his word of honor. One who cannot control the senses cannot be steady in his determination.
तो एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता। तो हमारे अंदर में दृढ़ता नहीं आएगी, है ना। लोग पूछते हैं कैसे हम दृढ़तम आए, कैसे हम दृढ़ हो, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। द ग्रेट पॉलिटिशियन चाणक्य पंडित सेड, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां ही नियंत्रित नहीं है वो कभी भी अपने वचनों को बदल देगा, है ना। जैसे कंस है, क्या बोल रहा है वसुदेव को, अपने पुत्र को ले जाओ, इससे तो मेरे को कोई खतरा नहीं, लेकिन उसकी इंद्रियां तो नियंत्रित नहीं है क्योंकि नास्तिक है। एक भक्त तो क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को आस्तिक तरीके से भगवान की सेवा में लगाता है तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। कभी हमें सेवा दी जाती है तो हम सेवा से भाग जाते हैं, लेकिन उससे हमारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी, गलत कार्य करेंगी। अगर कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो अपने आप ही जो सेवाएं हैं वो इंद्रियां जो है वो कहाँ लगेंगी, माया की सेवा में लगेंगी। जहाँ पे मन भगाएगा उसमें लग जाएंगी। इंद्रियां अनियंत्रित होंगी तो हमारे अंदर में हम दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएंगे, संकल्प नहीं आएगा हमारे अंदर में। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत में कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी person to the first step is to control his mind and senses. One who cannot control his mind and senses तो he cannot become गोस्वामी। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब उसको नियंत्रण करने वाला, जो उनको नियंत्रित करना है। लेकिन अभी हम क्या है, गो दास, दास हैं, अभी इंद्रियों के दास हैं, इसलिए सदा उदास है। अभी हमें इंद्रियों को क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है ना। इंद्रियों को भगवान के भक्तों के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उनके अनुसार नहीं लगाएंगे तो हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित करना तो किसको नियंत्रित करना पड़ेगा, मन को, क्योंकि मन क्या है उनका, हाँ, उनका ड्राइवर, हाँ, उनकी जो लगाम है वो मन है। अगर लगाम कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां भागेंगी इधर उधर, आंखें कहीं ले जाएंगी, कान कहीं ले जाएंगे, जीवा ले जाएगी कहीं बिस्किट खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है इंद्रियां भगाती रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां कृष्ण में नहीं लग रही हैं। चॉकलेट खाएंगी कॉकरोच वाली तो इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लग रही। वही इंद्रियां अगर नाम जप में लगे, कीर्तन में लगे, मृदंग सीखे, करताल सीखे, लेकिन वो नहीं है तो फिर क्या, वो कॉकरोच वाली चॉकलेट खाएंगे, इंद्रियां भागेंगी कि चॉकलेट खानी है। सड़ा सड़ा खाना वो बेचते हैं जो मैगी और डैगी वैगी जो भी होती है उसमें। तो इंद्रियों को तार मध्य जीवा अति लोभोमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन सन कृष्ण बड़ा दया में करीबारे जीवा जी। कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे इंद्रियों को, जीवा को, मन को, नाम जप नहीं करेंगे, माला नहीं करेंगे, एक माला भी नहीं करेंगे, तो मन और इंद्रियां जो है वो क्या बोलेगा, कॉकरोच वाली चॉकलेट खानी है। तो इसलिए मन भागेगा, बोलेगा नहीं मुझे खाना है, सारा का सारा 10 मिनट में पूरा का पूरा खा जाएंगे चॉकलेट, कॉकरोच खा जाएंगे इतने सारे। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंस है, क्योंकि वो भगवान में आस्था नहीं रख रहा, तो इसलिए दृढ़ निश्चय नहीं होगा अपने वचनों में, और फिर वो कभी भी अपने वचनों को बदल देगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी, स्पेशली जो मन है। इंद्रियों का राजा कौन है, मन, किंग ऑफ ऑल सेंसेस इज माइंड। इसलिए हम मन को शुद्ध करते हैं, मन को भगवान की सेवा में लगाना, नाम जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। प्रभुपाद जी लिखते हैं
ये न केन प्रकारेण मना कृष्णे निवस्थित, किसी न किसी तरीके से मन को भगवान में लगाओ, सेवा के द्वारा शरीर को सेवा में लगाओ, धीरे धीरे मन को भी लगाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमा।